आरंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब तक आपने जो रामायण सुनी, जिसमें लक्ष्मण और मेघनाथ जी का युद्ध चल रहा है, मेघनाथ के द्वारा वीरघातनी शक्ति को चलाया गया और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया गया। उसके बाद हनुमान जी लंका से सुसेन वैद को लेकर के आते हैं और सुसेन वैद पर्वत और औषधि दोनों बताते हैं और हनुमान जी लेने के लिए चलते हैं। इस आगे की कथा हम आपको बताते हैं। बड़े प्रेम से और ध्यान से रामायण की कथा को सुने। आप सभी से प्रार्थना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवाओं सोदा से रथे अजीर बिहारी। रामचरण सर सिज उर राखी, चला प्रभांजन सुत बल भाखी। उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। जब सुसेन वैद को हनुमान जी लेकर के आते हैं और वो औषधि और पर्वत का नाम बताते हैं, तभी हनुमान जी औषधि लेने के लिए चलते हैं। तभी जब रावण को पता चलता है कि हनुमान औषधि लेने के लिए चल दिए हैं, तभी रावण काल नेमि के पास पहुंचता है और 10 मुख का मरमो ते सुना, पुनि पुनि काल नेमि शिरुधुना। रावण ने जाकर के काल नेमि को जब अपना मरम बताया, तब बार बार काल नेमि अपना सिर पीटते हैं, यानी कि पछतावा करते हैं। देखत तुम्हि नगरु जहि जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। हे स्वामी, हे रावण दसमुख, जो देखते देखते पूरी लंका को जला करके राख कर गया, उसको कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित आपना, छाडहु नाथ मृखा जलपना। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। और नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को, प्रभु का जो शरीर है, उनका जो रूप है, उसे अपने हृदय में धारण करो और प्रभु का भजन करो। मैं ते मोरे मूढ़ता त्यागू, महामोह सी सोतत जागू। मैं तू ये भेदभाव और ममता रूपी मूर्खता को त्याग दो। अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती असोई। और काल रूपी सर्प का भक्षक है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो नाम है, वो काल रूपी सर्प का भी भक्षण कर लेता है। कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। प्रभु का जो नाम है, जो जपता है, उसको रण में भी
कोई जीत नहीं सकता है। सुनि 10 कांठ रिसान अति, तहि मन की न विचार रामा, तहि मन की न विचार। राम दूत कर मरऊं बरु, यह खल रत मल भार। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। उसकी ये बातें सुनकर के रावण बहुत ही क्रोधित हो गया। काल नेमी की जब रावण ने बातें सुनी तो बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि हनुमान जी की वो बड़ाई कर रहे थे। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत के हाथों ही मरना अच्छा होगा। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है, पापों की करनी कर रहा है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत से अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो मैं सीधा मुक्ति धाम को चला जाऊंगा। अस कही चला राची सी मग माया, शर मंदिर बारे बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बोझे जल पियो जाई श्रम। मन ही मन में ऐसा कह करके वह काल नेमी वहां से चल पड़ा। उसने रास्ते में एक माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बना दिया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देख करके सोचा कि मुनि से पूछ करके जल पी लूं और इससे थकान दूर हो जाएगी। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दो तही चह सोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपटी मुनि का भेष बना करके विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर के मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लग गया। होते महारन रावण रामहि, जीती हई रामन संशया मही। वह काल नेमी हनुमान से कहने लग गया कि रावण और राम के बीच में बड़ा भयंकर महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। हे भाई, मैं यहाँ रहते हुए भी सब देख रहा हूं। मुझे ज्ञान दृष्टि बहुत ही बड़ी प्राप्त हो रही है, बहुत ही बड़ी शक्ति ज्ञान रूपी मुझे प्राप्त है। मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। हनुमान जी ने उनसे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया, और हनुमान जी ने कहा कि थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं हो सकता। सरमांजन करी आतुर आवा, दीक्षा देऊं ज्ञान तेहि पावऊं। तब वह काल नेमी हनुमान जी से कहने लग गया कि पास में तालाब है, इस तालाब में जाकर के आप स्नान करो और जल पियो, और यहाँ आकर के फिर मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें प्रभु श्री राम का गुणगान सुनाऊंगा और तुम्हें ज्ञान दूंगा। सर पैठत कपि पदे गहा, मकरी तब अकुलान रामा, मकरी तब अकुलान। मारि सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला करके उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया।
जब हनुमान जी स्नान कर रहे थे तभी एक मगरी ने आकर के हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और हनुमान जी ने उसे मार दिया। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ करके आकाश में चली गई और हनुमान जी को सारी कपट भरी बातें बता करके आकाश में चली गई। कपिता बदार से भयों निष्पापा मिटाता ते मुनि बारे कार सापा। उसने कहा कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूं। हे तात, मुनि न होई यह निशिचर घोरा मानहु सत्य बचन कपि मोरा। वह मगरी हनुमान जी से कहती है कि हनुमान जी, ये कोई साधु संत नहीं है, ये कपट वेशधारी है और ये एक राक्षस है, ये तुम्हें यहां रोकना चाहता है। अस कही गई अप्सरा जबाई निशिचर निकट गयों का पिता बही। कह कपि मुनि गुर दक्षिण ले हूँ पाछे हमाई मंत्र तुम दे हूँ। ऐसा कहकर के वह अप्सरा एक अच्छे सुंदर विमान में बैठ करके आकाश में चली गई और हनुमान जी जो ही उस काल नेमी कपट वेशधारी साधु के पास आए तो हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, उसके बाद आप मुझे मंत्र दे दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा निज तनु प्रगाटे सी मरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा सुनि मन हरसी चले हनुमान। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट करके उसे पटक दिया, पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया। उसने राम राम कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुन करके हनुमान जी मन में खुश होकर के चले। देखा सैलन औषध चीना सहसा कपि उपारी गिर लीना। गही गिरि निशि नभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा लेकिन औषधि को नहीं पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया और पर्वत लेकर के हनुमान जी रात ही रात में आकाश मार्ग से चलते हुए अयोध्या के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमानि रामा निशिचर मन अनुमानि। बिनु फर सायक मार्यऊ चाप श्रवण लगिता निशियापति रामचंद्र पद जय शरणम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप वाले एक पर्वत को उठाए हुए मानव को देखा। तब मन में ये सोचने लगे कि ये कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने कान तक धनुष को खींच करके बिना फल वाला बाण हनुमान जी को मार दिया। अब आगे हम आपको जो कथा सुनाएंगे, हनुमान जी जो मूर्छित होकर के वहां अयोध्या में गिर जाते हैं और राम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, तभी भरत जी दौड़ करके हनुमान जी के पास जाते हैं। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे, तब तक आप ये कथा सुनिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने पितरों को ये रामायण जरूर सुनाएं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।